नमस्कार, मैं शर्मिली पोद्दार और आप देख रहे हैं पावन संसार। आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने पत्रकार जो काफी ज्यादा अपने फील्ड में फेमस है। आइए हम उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, मेरे बारे में तो कुछ नहीं है। मुझे एक इंटरेस्ट है मीडिया लाइन का, तो मैं व्लॉगिंग करता हूँ। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से मैं जनता से जुड़ा रहता हूँ। अच्छा सर, आप ये बताओ दिल्ली सरकार के बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, दिल्ली सरकार के बारे में तो बहुत कुछ कहना है, मैं तो कम शब्दों में कह नहीं सकता। फिलहाल तो ये है कि इस समय केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस आया हुआ है और केजरीवाल जी डर के मारे भागे भागे फिर रहे हैं। तो इसके बारे में अब क्या बताएं। दिल्ली सरकार के, हालांकि वो मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वाला वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में कभी टिक के वो बैठते नहीं हैं। आरोप उन पे तरह तरह के लग रहे हैं, उनके मंत्रियों पे आरोप लग रहे हैं, उनके पूरी की पूरी टीम पर आरोप लग रहे हैं। और पीछे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है उन्हें कि जब ईडी ने आरोप लगाए सिसोदिया जी के ऊपर, तो ईडी ने ये बोला कि आप सिसोदिया जी के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं, इनका तो कोई व्यक्तिगत फायदा हुआ ही नहीं। आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है चुनाव के लिए। तो आप चुनाव के लिए, जब आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है, तो आप आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाइए। तो उसके बाद अब जो है ईडी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर भी चार्जशीट लगा दी है। सर, जो आप मतलब जो सरकार है, दिल्ली की पहले सरकार ज्यादा अच्छी थी या फिर अब 2023 में ज्यादा सही है, या जो पहले थी वो। देखिए, जब केजरीवाल जी आए थे तो आपको याद होगा कि अन्ना आंदोलन में केजरीवाल जी कितना बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। और आम जनता क्या, जितने भी खास और आम थे सब तरह के, उन्होंने उनका अंध समर्थन किया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि ये केजरीवाल जी भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। तो हम चाहे बीजेपी के थे या किसी भी पार्टी को देते थे, लेकिन एक ये जागृति जो जनता के अंदर आई थी, उन्हें विश्वास था कि ये भ्रष्टाचार से लड़ने में सक्षम है, और इन्होंने इसलिए उन्हें जी भर के वोट दिए थे। लेकिन ईमानदारी के नाम पे इन्होंने जो है पूरे जो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बताया करते थे, आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर खड़े हैं। और जो इन्हों का जो दावा था कि भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करेंगे, वो सिर्फ एक दावा ही रह गया। इन्होंने एक पूरी साजिश करके भ्रष्टाचार में सिर से पैर तक डूब गए हैं पूरे ये। तो इनसे इस समय कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और सरकार सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाए, जनता के टैक्स पेयर के पैसे का किस तरह से पूरा बर्बाद किया जाए, ये उस काम पे लगे हुए हैं। और जो ये 2024 में चुनाव होने वाला है, इसके बारे में आपका क्या कहना देखिए, है। जनता सबक सिखाएगी इन्हें। जनता तो इन्हें छोड़ने वाली नहीं है। इस समय जनता का पूरा मूड बन चुका है। और ये जो कट्टर कट्टर करते रहते हैं ना, ये इन्होंने ये जो है ना कट्टर का इस समय पर्याय बन गए हैं कि जैसे ही कट्टर बोलते हैं तो जनता समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। तो इनका जो ये कट्टर का जो मामला है ना, ये बड़ा गड़बड़ है। इस 2024 में आप किसको बनाना चाहोगे। देखिए, हमारे बनाने की बात नहीं होती है, जनता की जो राय होती है वही बनता है। और इस समय जो है ईमानदारी का जो ये लबादा ओढ़कर और जो ये जितने भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो जनता समझ गई है और जनता भी इन्हें छोड़ने वाली नहीं है। तो सर, जनता में तो आप भी आते, तो आप अपनी बताइए। देखिए, हमारी राय है, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि ये तो दिल्ली का नटवर लाल है। ये तो पूरा साजिश करने वाला है। ये तो मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है कि एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री हमें सहन करना पड़ रहा है लोकतंत्र के नाम पे, जिसने कभी भी जनता का भला सोचा ही नहीं। फ्री 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 के नाम पर इसने जो है ना दिल्ली की पूरी लुटिया डुबो के रख दी है। उन्होंने जो शुरुआत में कहा कि हाँ आपको ये फ्री मिलेगा, सब कुछ फ्री फ्री जो आपने वो बता रहे हो, क्या अभी तक उसमें कोई सा भी कार्य नहीं हुआ है। आप बताइए ना कौन सा कार्य हुआ है। कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। आप ये देखिए, जो दिल्ली का इन्होंने ये बोला था कि हर घर में पाइप से पानी आएगा, और ये बोला था कि जो दिल्ली की जनता है उसमें मैं यमुना जी में सबकी डुबकी लगवाने वाला हूँ। अब पानी की बात ये, इस समय जो दिल्ली का जल बोर्ड फायदे में चला करता था, इस समय 70,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। तो आप बताइए क्या योजना हुई। डीटीसी के बस का हाल देख लीजिए, एक भी बस नहीं खरीदी गई। तो डीटीसी की बस का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। पूरे जो है डीटीसी के डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली जल बोर्ड का बेड़ा गर्क कर दिया। जो आपका विद्युत विभाग है, जो बिजली है फ्री में बांटते हैं, वो घाटे में चल रहा है। तो आप बताइए ना, काम हुए कहाँ हैं। सर, आप जिम्मेदार नागरिक भी है, साथ में पत्रकार भी है, तो हम आपसे ये सवाल कर सकते हैं। देखिए, पत्रकार होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि जनता की भलाई के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम उसकी विवेचना करें। अब उसमें अगर जनता की भलाई किस चीज़ में है, इसके लिए देखिए कौन सी पार्टियां काम कर रही हैं, उसको हमें देखना है। आम आदमी पार्टी, अगर आपको लग रहा है कि
जनता की भलाई कर रही है तो हम उसकी भलाई करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता की भलाई के नाम पर जो ये अपना कुचक्र चला रहे हैं, जो इन्होंने शीश महल बना लिया है, जैसे कि आपको पता होगा कि रोज ये खबरें आती हैं, शीश महल इन्होंने बना लिया। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिक्लेयर किया कि 338 करोड़ रुपए 338 करोड़ रुपए ये स्थापित हो चुके हैं कि इन्होंने बंदर बांट की है। तो आप इसे क्या कहेंगे? फ्री की योजनाएं आप एक तरफ रख लीजिए, फ्री की योजनाओं के नाम पे ये कोई आपको टैक्स पेयर्स के पैसों को हड़प करने का कोई हक नहीं मिल जाता। फ्री की योजनाएं आप चलाइए, जरूर चलाइए, लेकिन फ्री की योजनाएं कहाँ जरूरत है वहाँ चलाइए। आप ये फ्री की जो बात करते हैं, महिलाओं को फायदा हो गया, महिलाओं को फायदे की इनके दिमाग में नहीं है। ये इनको वोट दिखते हैं कि 50% वोट हमारे पास कैसे आए, सिर्फ उसको एक प्रचार करना है और कुछ भी नहीं है। अब मीडिया में आप ये देखिए पैसा लुटा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए ना कि अगर 2% पैसा इन्होंने फ्री की योजनाओं पे लगा दिया और 98% इन्होंने अपने घर भरने में लगा दिया, तो किसे आप कैसे अच्छा माने?